मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वॉर 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हर जगह उसके बारे में बातें चल रही हैं कि अरे देखो जूनियर एनटीआर ने ऐसा कर दिया, अरे देखो वॉर 2 के मेकर्स ने ऐसा कर दिया। कूली भी तो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर रही है। कूली को लेकर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा? मतलब जो बोलते हैं कि साउथ को लेकर अलग ही प्रेम है, क्यों नहीं बोल रहे भाई कूली को लेकर? कूली भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? और अगर समझ में नहीं आ रही तो आपको समझने की जरूरत है, अगर आप इस तरह के डेटा में इंटरेस्ट रखते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं थलाइवा रजनीकांत की कूली के बारे में, जो कि फिलहाल बॉक्स ऑफिस के ऊपर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डे 5 पे यानी कि पहले मंडे से ये जिस तरीके से स्लो डाउन हुई है, उससे काफ़ी सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो क्या है ये मामला और डे 5 पे कलेक्शन कितना रहा है? ऑडियंस क्यों कम होती जा रही है? और बॉक्स ऑफिस के अलावा कूली और कहाँ से पैसा कमा सकती है? इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, जिससे कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। कूली जिसको कि डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज जी ने, और इसको इसको इसमें आपको रजनीकांत साहब दिखेंगे, नागार्जुन दिखेंगे, आमिर खान दिखेंगे। इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल धूम मचा दी। 14 अगस्त 2025 को ये मूवी रिलीज हुई, और चौथे दिन तक आते आते मूवी ने सिर्फ इंडिया में 194 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन कर लिया, जो ग्रॉस कलेक्शन में 230 करोड़ जाता है। वर्ल्ड वाइड बात करूं तो डे 4 कलेक्शन इसका 385 करोड़ तक हो गया, और मेकर्स क्लेम कर रहे हैं 401 करोड़, जिसमें कि ओवरसीज से 150 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। डे 4 पे तमिल वर्जन ने 22 करोड़ रुपए अकेले ही कमाए। तेलुगु ने मतलब इसमें एक अच्छा बड़ा चंक करना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी सॉलिड रही। तमिल में 63.75% की रही, तेलुगु में 49 और हिंदी में 41। लेकिन कहानी डे 5 पर आकर बिगड़ गई, यानी कि मंडे 18 अगस्त। तो इसकी बात करें तो मंडे को कलेक्शन में बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, जो कि नॉर्मल वीकडेज के लिए मतलब कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन इसमें इस मूवी में जो स्टार पावर उसके साथ मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से कूली ने डे 5 पे इंडिया में 12 करोड़ कमाए। मतलब मैं तो कल सोच रहा था ये 15-18 करोड़ तक चली जाएगी, पर ये 12 करोड़ पर ही ध्वस्त हो गई, जो कि डे 4 के 35 करोड़ से ऑलमोस्ट 66% का एक ड्रॉप है। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब 206 करोड़ रुपीस हो चुका है। वर्ल्ड वाइड डे 5 के बाद कलेक्शन 400 करोड़ को क्रॉस कर गया ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से। हालांकि मेकर्स के हिसाब से चौथे दिन ही कर गया था, जिसमें से कि ओवरसीज कलेक्शन 157 करोड़ बताया जा रहा है। तमिल ऑक्यूपेंसी घट के 32% आ गई है, तेलुगु 23 पर आ गई है, और हिंदी 14% पर आ गई है। एक पोस्ट के मुताबिक डे 5 पे ऑल इंडिया शोज से करीब 12.78 करोड़ रुपीस आए हैं, जिसमें कि तमिल से 7.8 करोड़, तेलुगु से 2.8 और हिंदी से 1.98। और मैं आपको बताऊं ये हिंदी कलेक्शन नरसिम्हा से भी कम है। कन्नड़ से तो 18 लाख ही आए हैं। ये ड्रॉप बड़ा है, लेकिन फिल्म ने 200 करोड़ रुपए इंडिया में क्रॉस कर लिए हैं। तो क्या ये मोमेंटम वापस आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो जी, रजनीकांत साहब का स्टारडम है, फिर भी मूवी डे 5 से ही ऑडियंस को अपनी तरफ बुलाने में फेल हो रही है। सवाल उठता है कि क्यों। चलिए कुछ पॉसिबल रीजंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है मिक्स्ड रिव्यूज और वीक वर्ड ऑफ माउथ। दरअसल कूली को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले। फैंस को रजनीकांत का स्वैग और लोकेश कनगराज का 20 मिनट का एक्शन क्लाइमेक्स पसंद आया, लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले ने कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया। अब इसी को लेकर कई लोगों ने लिखा कि भाई कूली में फैमिली फ्रेंडली सीन्स की कमी है, जो कि जेलर में थी, और इसलिए फैमिली ऑडियंस कम आई। कहानी भी काफ़ी वीक है, और इसका असर मंडे को ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि रिपीट व्यूअरशिप नहीं आ पा रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर है मंडे का वीकडे इफेक्ट। दरअसल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के बाद में मंडे एक बहुत बड़ा वर्किंग डे हो जाता है। लोग वापस ऑफिस की तरफ निकलते हैं, रूटीन में चले जाते हैं, इसलिए थिएटर की ऑक्यूपेंसी घट जाती है। खास करके हिंदी बेल्ट में सिर्फ 14% की ऑक्यूपेंसी हुई थी, एंड तेलुगु मार्केट्स में 23% की। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्निंग शोज में तमिल ऑक्यूपेंसी 24% के आसपास थी, जो कि वीकेंड पर 80% से कम नहीं हो रही थी। ये ड्रॉप नॉर्मल है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इस बार एक फैक्टर और आ जाता है वॉर 2 से एक तगड़ा कंपटीशन। देखिए, कूली का जो क्लैश है वॉर 2 से हुआ, जो कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक्शन मूवी है। वॉर 2 ने भी डे 4 तक 174 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन किया, और हिंदी बेल्ट में इसका एक होल्ड अच्छा रहा। वॉर 2 ने हिंदी ऑडियंस को स्प्लिट किया, जिससे कूली के हिंदी वर्जन का कलेक्शन बहुत हद तक सफ़र कर गया। इसके अलावा हाई एक्सपेक्टेशंस ने भी कूली को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेला है। रजनीकांत की 50th एनिवर्सरी फिल्म के रूप में आई, और फैंस को जेलर या लियो जैसा कोई धमाका चाहिए था। जब स्टोरी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, तो कैजुअल ऑडियंस थोड़ी पीछे हो गई। ये सब कुल मिलाकर डे 5 पे लो टर्नआउट का एक बड़ा रीज़न बन गया।
लेकिन सवाल यही है कि क्या कूली के पास और कमाई के सोर्सेज हैं? तो जी ऐसा बिल्कुल है। दरअसल बॉक्स ऑफिस के कारण कई लोग बोलते हैं कि भाई मूवी ऐसी हो गई वैसी हो गई, लेकिन मेकर्स बड़ा पैसा कमा लेते हैं। कैसे? पहला तो तरीका है ओटीटी और स्ट्रीमिंग राइट्स। कूली जैसी बड़ी फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म को बड़े दाम पर बेचे जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कूली के डिजिटल राइट्स 100 या 150 करोड़ तक बिक सकते हैं या बिक चुके हैं। जब ये ओटीटी पर रिलीज होगी तो ये ओटीटी पर भी बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी और एक ग्लोबल ऑडियंस और व्यूज के साथ साथ सब्सक्रिप्शन को अट्रैक्ट करेगी, जो कि प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी कमाई होगी। इन्होंने मतलब ओटीटी रिलीज के लिए बज ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है इस मूवी का। वहीं सैटेलाइट और टीवी राइट्स की बात करते हैं और रजनीकांत की मूवी का क्रेज टीवी पे भी बराबर रहता है। कूली के सैटेलाइट राइट्स खास करके तमिल और हिंदी चैनल्स को 50 से 80 करोड़ तक आराम से बिक जाएंगे। प्रीमियर शोज और रिपीट टेलीकास्ट से ये चैनल्स भी कमाई करेंगे ही करेंगे एंड प्रोड्यूसर्स को इससे डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। इसके अलावा म्यूजिक और मर्चेंडाइज की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र के म्यूजिक ने कूली के सॉन्ग को हिट बना दिया है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे इनके व्यूज करोड़ों में पहुंच गए, जो कि रॉयल्टी के रूप में कमाई देते ही रहेंगे। प्लस कूली के मर्चेंडाइज, टी शर्ट, पोस्टर्स या फिर रजनीकांत के आइकॉनिक कैरेक्टर के फिगर्स फैंस के बीच में पॉपुलर हो सकते हैं, खास करके तमिलनाडु में। इसके अलावा इंटरनेशनल थिएट्रिकल रन की बात करूं तो कूली ने ओवरसीज में $18 मिलियन मतलब करीब 158 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है 5 दिन में। नॉर्थ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में अब भी ये मूवी अच्छी चल रही है। अगर पॉजिटिव बस बढ़ता है तो यहाँ के मार्केट से और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस करके जाएगा और ये मूवी 600 करोड़ तक ऐसे करके जा सकती है। कूली ग्लोबल चार्ट्स पे नंबर 4 पे है, जो तमिल सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये सब सोर्सेज मिला के कूली को बॉक्स ऑफिस के अलावा भी ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी वाकई में बॉक्स ऑफिस के ऊपर डिपेंड कर रही है या फिर ठीक है इसने अपना खेल खेल लिया है? मैं आपको इसके आज के और टेंटेटिव कलेक्शन बताता हूं, क्योंकि अभी तक काफ़ी हद तक कलेक्शन इसका सामने आ चुका है। हालांकि डे 6 का कलेक्शन भी इसका ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग निकल कर आया है, बट स्टिल जो कलेक्शन है वो कलेक्शन है। तो जी अगर हम लोग डे 6 के कलेक्शन की इसकी बात करें तो डे 6 का इसका कलेक्शन कहाँ गया बाबू, ये रहा। तो 12 करोड़ जहां इसने कल कमाए थे, तो वहीं आज इस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी तक 4.5 करोड़ पर है। अभी के टाइम के हिसाब से देखो तो शायद ये 10 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो तमिल की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 21% की। इसके बाद बारी आ जाती है हिंदी की, तो हिंदी में गई है, हिंदी में भी 20% की गई है। इसके अलावा तेलुगु में 17% की गई, वहां पर थोड़ी सी और कम हो गई। तो मूवी की ऑक्यूपेंसी आज भी कमी है। तो 10 करोड़ रुपए अगर ये मूवी बमुश्किल कमा ले तो मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि ये लिटरली कमा पाएगी। दोस्तों ये कहानी चल रही है कूली के डे 5 कलेक्शन की। इंडिया में 206 करोड़ रुपए कमा चुकी है, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ क्रॉस हो गया है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे के ड्रॉप ने बता दिया है कि ऑडियंस तो कम हो गई है। मिक्स्ड रिव्यूज, कंपटीशन और वीकडे इफेक्ट इसके बड़े रीजन है। लेकिन ओटीटी, सैटेलाइट और मर्चेंडाइज से कूली एक अच्छा खासा बड़ा चंक पैसे का कमा लेगी। तो आपको क्या लगता है कूली आखिर कहां तक पहुंच सकती है और कहां पहुंचकर ये फाइनली थमेगी, और क्या ये 600 करोड़ को क्रॉस कर पाएगी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।